प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। नारकियों के शरीर में होने वाले रोगों में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? कोई बैक्टीरिया नहीं होते, वहाँ विकलत्र होते ही नहीं, शरीर में कोई कुधातु होती नहीं, उस जन वेदना होती है, उसके समान उनको यातना होती है, देखने में विवश होते हैं, शरीर से पीप आदि निकलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो पीप हो, वो वहाँ का नेचर ऐसा है, वहाँ की विक्रिया ऐसी है, अशुभ विक्रिया उनकी होती है, इसलिए ना वहाँ वायरस है, ना विकलत्र हैं, ना वनस्पति काय जीव वहाँ पर हैं। प्रत्येक वनस्पति पेड़ पौधे रूप वहाँ नहीं होते हैं। वो उनके खुद ही दुख देने के लिए उनका शरीर ही इस प्रकार का रहता है, जैसे पस बह रही है, दुर्गंध युक्त है, आदि आदि, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। परिसाधन क्रिया और संघातन क्रिया क्या कहलाती है? परिसाधन क्रिया का अर्थ होता है निष्कासन करना, निकालना, समाप्त करना। जैसे जब श्रेणी में लोग चढ़ते हैं तो कर्मों की परिसाधन क्रिया करते हैं, योगों की परिसाधन क्रिया। संघातन क्रिया कहलाती है ग्रहण करना, स्वीकार करना, और संघात यानी संगठित करना, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। कोई व्यक्ति दानी है, उसका नाम भी है और सभी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या या रंजिशवश उसे नीचा दिखाने के लिए गुरु महाराज से उसकी शिकायत करते रहते हैं। तो गुरुवर, ये कहाँ तक उचित है? तो महाराज कैसे जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं, जब खुद मालूम है कि ये दानी है और अच्छा कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि कर ही तो रहा है, दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। दानी व्यक्ति कैसा भी हो, कुछ भी हो, दे ही रहा है, मंदिर से कोई उठा के नहीं ले जा रहा है। अरे वो अपने परिणाम कर रहा है, देने का भाव कर रहा है। अरे तुम तो दे दो। लोग कहते महाराज वो मान के, हमने कहा चलो भाई तुम बहुत बड़े मान के लिए दे दो, चलो हम तुम्हें 100 फुट का प्रमाण पत्र दिलवाएंगे। दो तो सही, दे ही तो रहा है, यानी पाप को वो पुण्य में ही कर्मण कर रहा है। सारी दुनिया तो जो नहीं देने वाले हैं, ये सब महान उनके निकृष्ट भाव रहते। अरे मान के लिए नहीं तो तुम बिना मान के दे दो, वो मान के लिए दे रहा है। दूसरे के देने पर कभी भी ऐतराज नहीं करना चाहिए। एक मछली का त्याग किया तो त्याग ही तो किया है। ये देखो कितनी जैन दर्शन की सूक्ष्मता, देखो क्या बारीकी है। एक मछली क्या कहलाती है? एक मछली, उसके ऊपर ग्रंथ लिख दिया, उसके ऊपर कहानियां लिखी गई, पुराण लिखे गए, आचार्य उसके ऊपर कहानी, धीवर का पूरा परिचय लिखना। तो क्या सोचा होगा? यही सोचा, त्याग ही तो किया है। 100 मछली को मार रहा था, कम से एक को बचाया ही तो है, 100 को तो मार ही रहा था। अरे कौए का मांस सही त्यागा तो है, त्याग ही तो है। अनंत 14 को 14 सही, बाकी सीख चंडाल है तो है, कम से कम उसने किया ही तो है। महानुभाव, धर्म कैसे भी करे, किसी रूप में करे, कर ही तो रहा है। मान के लिए कर रहा है, मायाचारी के लिए कर रहा है, भय से कर रहा है, लोभ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, कर तो रहा है। मान लो उसने, एक व्यक्ति ने पैसा लेकर शराब पी ली और एक ने अभिषेक की बोली ले ली बिना मन के, सही, तो कम से कम शराब पी के वो नाली में तो नहीं पड़ेगा, ये कम से कम तो, और फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे वहाँ कृत कार्यत अनुमोदना, मन वचन काय, भाव रहित क्रिया भी है तो फल का कारण है, ऐसी बात नहीं। काय से अलग बंध होता है, वचन से अलग होता है, मन से अलग होता है। काय अकेला भी बंध का कारण है। मन नहीं है, काय से कर रहा है तो भी उसको काय योग बंध का कारण है, क्योंकि 3 योग बंध के कारण है, मन वचन और काय, और तीनों एक साथ हो ऐसा कोई नियम नहीं, अलग अलग भी होता है। काय से शुभ क्रिया कर रहा है और मन माली नहीं है तो भी उसको पुण्य का आश्रय कायकृत होगा। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ भी करे सद कार्य की कभी भी निंदा नहीं करना, कर ही तो रहा है। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब से दयोदय काव्य पढ़ा, चंपू पढ़ा, तब मैं देख के रंग गया, ज्ञान सागर महाराज आप एक मछली के त्यागी पे एक काव्य लिखने बैठ गए। इतना समय वहाँ मुझे शिक्षा मिली कि नहीं, उसने कुछ त्याग ही किया है, तुमसे तो अच्छा है।
मान के कारण दान दिया, तुमने तो वो भी नहीं दिया। कितने लोग हैं यहाँ पर दुनिया में दान देने वालों के प्रति ईर्ष्या करते, भाव करते, बुरे भाव करते, और जब खर्चा की बात आएगी तो दानी को आगे कर देते, और जब चुनाव की बात आएगी तो आगे आ जाते। मैं तुम्हारे बाप का क्षेत्र है क्या, तुम्हारे बाप का मंदिर है, तुम्हारे बाप की कमेटी है, ऐसे बोलने लग जाएंगे। अधिकार की जब चुनाव की बात आती है, पदों की बात आती है, हुकूमत की बात आती है, और जब दान की बात आती है तो ऐसे पता चलता है कि पता ही नहीं चलते, बिल्कुल सांप सूंघ गया हो ऐसे बढ़ जाते हैं। अरे महानुभाव, प्रशंसा करो, पर ऐसे लोगों को मैंने देखा जिंदगी में कभी इनकी सिद्धि नहीं होती। अरे 1 रुपया भी किसी ने दिया है उसका हर्ष के साथ स्वागत करो, अमीरी का यही रहस्य है। तो कैसे भी करके, मेरा तो सिद्धांत यही है, तुम्हारी महिमा तुम जानो, मेरा तो कहना है कुछ ही ने एक अच्छा कार्य किया है, अच्छा ही किया है, बुरा नहीं, उससे तुमने कुछ लिया नहीं। कैसा भी दान दो, मान के लिए, लोभ के लिए, भाई के दे ही रहा है, मंदिर से ले नहीं जा रहा है। उस कंजूस से तो अच्छा है जो ये बहाना बना बना करके 1 रुपया भी दान नहीं देता, देने का भाव ही नहीं करता। जो देते हैं उनके प्रति मत करो, वो दे ही रहा है, वो धीवर के समान प्रशंसा का पात्र है, कल्याण का पात्र है, और तुम निंदा के पात्र हो। तुम जिंदगी भर यही करते रहोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली एवं जन्म स्थली में से कौन अधिक पूज्य है? निर्माण स्थली विशेष पूजनीय है। निर्माण स्थिति के लिए तो देवता लोग भी पूजने आते, वहाँ तो चिन्हित किया था। जन्मभूमि को चिन्हित नहीं किया जाता, जन्मभूमि पर कोई अवशेष नहीं होते। जन्मभूमि के लिए हमारे शास्त्रों में कोई विशेष वर्णन देखने में नहीं आया, कुछ भी सुनने में नहीं आया। पंचकल्याणकों के अनुसार जन्मभूमि के ऊपर कोई चीज़ होती है, स्वधर्म कोई करता है, उनके जन्म के बाद वहाँ कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई हमें शास्त्रों में देखने में नहीं आया, किसी भी शास्त्र में कहीं लिखने में नहीं आया। लेकिन जहाँ से मोक्ष हुआ है वे सिद्ध चित्त कहलाते हैं, वहाँ से निर्माण होता है। इंद्र खुद आकर के उस स्थान की वंदना करता है, इंद्र खुद आकर के वहाँ पर अपनी कांकड़ी से चरण चिन्हों को बनाता है। तो निर्माण स्थिति तो निर्माण स्थली है। जन्म स्थली का जैनागम में कोई वर्णन नहीं किया, कोई वर्णन नहीं, कोई महत्व नहीं दिया गया, ना जन्म का, ना दीक्षा का, और यहाँ तक कि केवल ज्ञान स्थली का इसलिए महत्व दे देते हैं क्योंकि वो भगवान बन गए। दीक्षा स्थलियों के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की, भगवान ने कहाँ से दीक्षा ली और किस प्रकार का उस स्थान का कोई महत्व दर्शाया गया हो, ऐसा नहीं। जन्म का भी कोई महत्व, ये बात अलग है कि भक्तों ने जन्म स्थलियों पर भी तीर्थ क्षेत्र बनाए हैं। भगवान के जन्म स्थल कल्याणक हुए हैं, बनारस में, कंपला जी में, और भी कई स्थानों पर बनाए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। दर्पण हमारा चित्र दिखाता है, यदि वह हमारा चित्त दिखाता तो कोई भी दर्पण देखना पसंद नहीं करता। हे गुरुवर, हमारी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? कथनी करनी का अंतर यही है कि हमने अभी उसको सही समझा नहीं है। हम किसी दृश्य के संबंध में, किसी कथन के संबंध में लोभित हैं, भयभीत हैं, मोहित हैं। हमने अभी सत्य का स्वरूप समझा नहीं। सत्य का स्वरूप समझने के बाद फिर कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। कथनी और करनी का अंतर है कि कहीं ना कहीं से हम सत्य से दूर हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमा तो अरिहंत भगवान की होती है, फिर हम प्रतिमा का ही अभिषेक क्यों करते हैं? आगम में, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि साक्षात मुनि अवस्था ही से स्नान बंद हो जाता है, लेकिन ये प्रतिमाएं जो हैं भक्तों के लिए बनाई गई हैं। इनको भक्तों का गंधोदक चाहिए, गंधों का अभिषेक। साक्षात भगवान जो बनते हैं वे तुम्हारे लिए नहीं बनते, वो भगवान अपने लिए भगवान बनते हैं, वो अपने लिए साधना करते हैं, अपने लिए तपस्या करते हैं, तुम्हारे से उनको कोई लेना देना नहीं है। जितने साक्षात मुनि बनते हैं सब अपना कल्याण करने के लिए बनते हैं, अपनी साधना करते, अपनी तपस्या करते, अपने कर्मों को काटते और मोक्ष चले जाते। लेकिन मूर्ति जो बनती है वो भगवान के लिए नहीं बनती। बहुत बड़ा लॉजिक है, मनोवैज्ञानिक लॉजिक है। मूर्ति बनती है भक्तों के लिए, मूर्ति बनती है पूजा करने वालों के, पूजक के लिए।
और भक्तों के लिए जो मूर्ति बनेगी वो भली भगवान की हो, तो भक्त को जिस पर्पज से सबसे लाभ मिलेगा वह उस मूर्ति से लाभ लेगा। तो सबसे ज्यादा मूर्ति से लाभ, दर्शन से भी ज्यादा पावरफुल लाभ अभिषेक और गंधोदक से मिलता है, वो उससे लाभ लेता है। और ये अनादिकाल की परंपरा है। ये खुद भगवान ने कहा कि मेरे से तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरी मूर्ति से तुम्हें इतना लाभ होगा कि जो मेरे से नहीं कर्म कटेंगे पाप, वो मेरी मूर्ति से कटेंगे। कभी कभी क्या होता है कि स्वयं व्यक्ति उतना नहीं कर पाता जितना उसका नाम काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी मूर्ति काम करती है। साक्षात द्रोणाचार्य वो नहीं कर पाए जो द्रोणाचार्य की मूर्ति ने एकलव्य को करके दिखाया। साक्षात जिनेन्द्र देव निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कर पाते, उनके दर्शन से किसी भक्त के उन्होंने निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं किया, लेकिन उसी मूर्ति के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता। यहां तो छोड़ो, अकृत्रिम चैत्यालयों में प्रतिदिन अभिषेक करता है। देवता बिना अभिषेक के एक भी दिन नहीं रहता। असंख्यात देवता, भवनवासी, व्यंतर, भूत, फलित, पिशाच आदि, ये सब के सब रहते हैं, लेकिन बिना अभिषेक के नहीं रहेंगे। किलबिश जाति के देव हैं तो उनमें भी अभिषेक करते। सब पूरा देव परिवार प्रतिदिन अभिषेक करता है। नित्यकाल अभिषेक करता है। शायद नित्यकालम निहनम, नहन कराता है चिंतकाल में। तो इस प्रकार से जो अभिषेक की परंपरा है यह भगवान के द्वारा ही कथित है, और उन्होंने ही कहा है कि मेरे से कम लाभ है आप लोगों को, मूर्ति से ज्यादा लाभ है। नमोस्तु गुरुदेव। 24 भगवान की प्रतिमाओं के अभिषेक के दौरान हम अभिषेक तो एक मूर्ति का करते हैं, लेकिन जल सभी में जाता है, तो इस तरह का अभिषेक करने में कोई दिक्कत तो नहीं? जिस ढंग से अपन लोग बैठालते हैं वो तो भगवान ही मालिक है। अब ठीक है 24 ही हैं, तो अब जो है सो है, महावीर की जय। दोष तो बनता है तो बनता है। जिस ढंग से अपन बैठालते हैं, बैठालने की परंपरा ही ठीक नहीं है, आधार ही नहीं है। एक पटिए में चिपका दिया पीतल में और चिपका कर बना दिया। नाम मात्र की इतनी सी मूर्तियाँ हैं, ना आँख कान है, ना उनकी भीतरागता दिखती है, ना कुछ दिखता है। मैं तो ऐसी मूर्तियों की प्रतिष्ठा ही नहीं करता हूँ। कम से कम 3 इंच की मूर्ति हो जिसमें आँख कान नाक देख के भीतरागता तो रख सके, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। चंदन छठ की पूजा में 6 पूजा क्यों की जाती है और इसका महत्व क्या है? चंदन छठ को जो है वो एक कथा है। अब उस कथा में तो जो नियम बना दिए जाते परंपरागत वो चलते रहते, क्योंकि वह अशुद्धि के कारण से जो दोष लगा उस अशुद्धि के निवारण के लिए चंदन छठ आती है। इसलिए अब इन कथाओं के तो नियोग रूप मानना चाहिए कि ये नियम है, सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वीतराग सम्यक्त्व और सराग सम्यक्त्व में क्या अंतर है? जो व्यक्ति सांसारिक परिस्थितियों में रह करके सविकल्प यानी अभ्युदय और निश्चय सत दोनों के लिए भक्ति करता है, दोनों के लिए श्रद्धा करता है, जिसका मार्ग कहता है भगवान मेरा यह संसार भी और परमार्थ दोनों की सिद्धि हो, दोनों के साथ अपनी जिंदगी जोड़ता है, प्रवृत्ति आत्मक होता है, पुण्यबंध के लिए कारण अपेक्षा रखता है कि हे भगवान मैं परमार्थ का विरोधी नहीं हूँ, मेरा धर्म भी हो लेकिन मेरा संसार भी अच्छा चले। मैं संसार चाह नहीं रहा हूँ, लेकिन जब तक संसार में हूँ तो अनुकूल वातावरण तो बने, परिवार अनुकूल हो, बच्चे अनुकूल हों, व्यापार धंधा अनुकूल हो, ये सारी बातें मन में रहती हैं। तो उसके लिए कहते हैं सराग सम्यक। जैसे पूजपाद स्वामी ने सराग सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाई, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। आज प्रातःकाल हमने बहुत अच्छा विश्लेषण इन 4 के ऊपर तुलनात्मक बहुत एक नया चिंतन, नई बात आज प्रातःकाल आई। चारों गुणों का कितना सुंदर बात ध्यान में आई, कितनी सुंदर चर्चा अपन ने की। प्रसम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव, आस्तिक भाव, तो ये सारे भाव जिसमें होते सराग सम्यक दर्शन लगना, प्रसम भाव आदि। और वीतराग सम्यक आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत,
है मात्र उनके कोई मतलब नहीं दुनिया से, मात्र अपने आत्मा से मतलब रहता है, आत्मा में स्थिर रहता है, आत्मा में रमण करता है। यानी शुद्ध उपयोग जो 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, वो 11वें 12वें गुण स्थान का जो अनुभूति परिणति है वो वीतराग सम्यक दर्शन है। और 11वें गुण स्थान से नीचे जितने भी श्रावक हैं, मुनि हैं, ये सब सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, ऐसा मानते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पार्श्वनाथ जी भगवान की स्तुति में एक पंक्ति है, जबकि दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की कोई चाह नहीं है। गुरुदेव, इस पंक्ति के अनुसार किस सुख और किस दुख की चाह नहीं है? इसमें स्वर्ग की चाह नहीं करता हूँ, मतलब सम्यक दृष्टि ये कह रहा है हमें स्वर्ग सुख के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुख नहीं चाहिए सो भी बात नहीं है। लक्ष्य की बताई उन्होंने, अपना ध्येय बताया, लक्ष्य बताया। मैं जो धर्म ध्यान पूजा पाठ कर रहा हूँ ये स्वर्गों के सुखों के लिए नहीं कर रहा हूँ। स्वर्गों के सुख मिलेंगे वो तो मिलेंगे, लेकिन मैंने ये कार्य स्वर्ग के सांसारिक वैभव के लिए नहीं किया है, इसलिए ऐसी परिणति कही जाती। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा मृत्यु भोज का त्याग है, लेकिन कुटुंब आदि में यदि कोई मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए? घर में भोजन करने में मृत्यु दोष का दोष नहीं आता। कुटुंब में जाने में भी, कुटुंब में भी यदि मान लो अलग से रहते हैं और वो भोज कर रहे हैं तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सामान रोटी जो घर में खाते हैं तो खाते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। एक सौधर्म इंद्र के जीवन में 6 महीने का अंतर पड़ता है, जिस कारण 6 माह तक सौधर्म इंद्र की गद्दी खाली रहती है। ऐसे में तीर्थंकर या सामान्य केवली के कल्याणक कैसे मनाए जाएंगे? पहली बात तो ऐसा उल्लेख कहीं आगम में आया नहीं, महादेव पर्याय के लिए आया है कि देवों में यदि कोई उत्पन्न ना हो तो 6 महीने तक कोई देव उत्पन्न ना हो। ये अपन लोगों ने लगाया कि सौधर्मिंद खाली हो जाए तो, कुबेर खाली हो जाए तो। अरे ये महान पद हैं, आपको मालूम, जब विधायक कोई मर जाता है या कोई भी तुम्हारे मंत्री आदि मर जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उनका फिर से चुनाव कराना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति जो मरता है उनके मरने के पहले, अर्थी जलने के पहले राष्ट्रपति घोषित करना पड़ता है। वहां नहीं होता कि भाई 6 महीने बाद राष्ट्रपति बना लेना। राष्ट्रपति को 6 महीने का अंतराल नहीं दिया गया, लेकिन और सामान्य जनरल मंत्री विधायक आदि मर जाए तो उनको समय अवधि है। इसी प्रकार देवताओं में 6 महीने का अंतराल है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि सौधर्मेंद्र, कुबेर जो बड़े बड़े पद हैं इनमें भी अंतराल 6 महीने का पड़ता है, ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि निषेध वचन भी नहीं आया है, लेकिन मेरा सोच है कि इनमें शायद अंतराल नहीं पड़ता होगा, और पड़ेगा तो ऐसी बात नहीं है। पर वो भगवान भी नहीं जन्मेंगे उस समय, और क्या, वो तो पूरा सिस्टम ही बदलेगा, प्रोटोकॉल तो वैसे ही चलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शनोपयोग, सम्यक दर्शन एवं दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है? सभी अलग अलग है। दर्शनोपयोग एक आत्मा का गुण है जो सभी मिथ्या दृष्टि एक इंद्रियों से लेकर सब में पाया जाता है। उससे सम्यक मिथ्या से कोई मतलब नहीं है। जो वस्तु को देखने के लिए, पंच इंद्रियों के व्यापार करने के लिए जो वस्तु का प्रथम सन्निपात होता है वो कहलाता है सम्यक दर्शन। अपन सब जानते हैं मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। और दर्शन विशुद्धि वो है जो दर्शन को पाने के बाद परिणाम करता है कि ये दर्शन जो हमें प्राप्त हुआ ये सारे जगत को प्राप्त हो, इससे खूब प्रभावना हो, इस सत्य से लोग परिचित हों। तो जब वही दर्शन प्रभावना की तरफ परिणामों से मुड़ने लग जाता है तो फिर उससे अंतर पड़ जाता है। सुधा प्रश्नोत्तरी।